बिल्कुल इनकी पीड़ा देखकर बहुत ही दर्द होता है, लेकिन हमें अपने लिए नहीं, हम निस्वार्थ किसी काम के लिए चलते हैं तो वहाँ भय बिल्कुल खत्म हो जाता है। तो आपने फिल्म देखी होगी बाहुबली जी। उसमें भी जिस तरह इसके जो पिक्चराइज किया गया था तो इसके शूट ले गए थे फोटो वगैरह उतार के। अच्छा, तो इसके फोटो हाँ, ले गए इसके थे फोटो बाहुबली। उसमें ले रखे हैं। मुझे कोई उंगली नहीं लगा सकता, मार देगी। बिल्कुल साथ में खड़ी होगी रक्षा के लिए। बिल्कुल, जैसे अपनी जन्म देने वाली माँ भी इतना प्रोटेक्शन नहीं कर सकती जितनी ये। जी जी जी, यानी वो मुझे देखो मारने आई बिल्कुल। ना, मैंने हाथ ही किया था थोड़ा सा आचार्य जी, तभी मारने आई मेरे को। जैसे थोड़ा सा भी मुझे बोल देगा ना तो उसको मार देंगे। ये सब गोबर की बनी हुई गौ माताएं हैं। ये बहन सविता आर्या जी ने अपनी मेहनत करके एक एक चीज़ को बनाया है इन्होंने। ये एक बेसहारा गौशाला है। मैं तो कहता हूँ अनाथ जैसे गौशाला होती है इस तरह की है। इसमें बढ़ चढ़ के सहयोग करें, चाहे ऑनलाइन करें, कहीं से भी मदद करें को। सबसे ज़्यादा गुरुग्राम के अंदर यदि कोई सड़कों से बेसहारा घायल गायों को उठाने का काम कोई करता है तो ये राधा कृष्ण बसई गौशाला करती है। राम राम भाई सारा नायर, बसई गांव में आज मैं मौजूद हूं और अनोखी गौशाला है श्री राधा कृष्ण गौशाला, जो बसई गुरुग्राम में मौजूद है गौशाला। और इस गौशाला की खासियत क्या है? हरियाणा की इकलौती ऐसी गौशाला है जिसको महिला जो है इसका संचालन कर रही है, और महिला की भी उनकी भी अलग स्टोरी है, वो पूरी आपको बताएंगे। उनके पति ने जो है 2009 में शायद इस गौशाला की शुरुआत की थी, और आज इस गौशाला में अगर बात करें तो 2700 के लगभग गौ हैं, और महिला जो है इनका संचालन कर रही है। जो इनके पति एक सपना लेके चले थे कि मुझे गौओं की जीवन भर रक्षा करनी है, लेकिन किन्हीं कारणों से जब पति चले गए तो उनकी पत्नी ने बीड़ा उठाया कि जो मेरे पति ने इतना अच्छा ये सपना संजोया था, उस सपने को मैं आगे बरकरार रखूंगी और गौ माता की निरंतर सेवा करूंगी। फिलहाल आचार्य जी भी हमारे साथ मौजूद हैं और साध्वी जी भी हमारे साथ मौजूद है, सविता आर्या जी। इनसे बातचीत करेंगे इस गौशाला की क्या क्या खासियत है, और 2700 गौए जो है यहाँ पर इस समय मौजूद है। आचार्य जी नमस्कार। नमस्कार। ठीक हो आचार्य हाँ जी? बिल्कुल जी, बहुत बढ़िया। एक बार परिचय दे दो। हाँ, रविंद्र जी, आर्य जी, मैं आपका बहुत ही मन की गहराइयों से धन्यवाद करता हूँ जो आपने ये श्री राधा कृष्ण गौशाला बसई के अंदर आकर के इन गौ माताओं का हालचाल जानने की आपने कोशिश की। आपके चैनल को बधाई देता हूँ, शुभकामना देता हूँ। और ये एक श्री राधा कृष्ण गौशाला गुरुग्राम बसई की अपनी गौशाला है, और ये एक बहुत ही कर्मठ नौजवान संदीप आर्य जी ने 2009 में अपने अथक प्रयासों से इस गौशाला का निर्माण किया। और ये परमात्मा की असीम कृपा रही कि जो कसाई लोग गौ माताओं को ट्रेलों में ढूस के कटवाने के लिए ले जा रहे थे तो उनको छुड़वाया अपनी जान पे खेल के। और यहाँ कोई 20-30 गौ माताएँ उन कसाईयों से छुड़वा के, और एक महात्मा होते थे यहीं पे भवानी एनक्लेव में स्वामी जी जो है भक्ति स्वरूपानंद जी, उनकी सत्प्रेरणा से कटारिया साहब ने अपने साथियों के साथ मिलकर उनकी सेवा शुरू की जी। और उन्होंने दिन रात इस गौशाला को, उनके भी दिमाग में नहीं थी कि इतनी बड़ी गौशाला बन जाएगी। उनको तो बस धुन ये थी कि भाई ये बीमार गायें हैं, जो घायल गायें हैं, जो ट्रकों में भरी हुई जो गायें मिली हैं, इनकी सेवा करूं। और धीरे धीरे परमात्मा की ऐसी कृपा रही कि ये बढ़ता चला गया कारवां। गौ माता का स्नेह ही ऐसा है जी, जो भी इनसे जुड़ता है तो जुड़ता ही चला जाता जी है। जी जी जी, बिल्कुल आपने सही कहा। और धीरे धीरे उन्होंने अपने घर से, परिवार से भी संबंध छोड़ दिया और सारा जीवन, सारा समय गौ माता की सेवा में वो लगाने लगे। और 50 गायों से 500 हुई, और 500 से 1000 से 1500, ऐसे 2000 हुई। वर्तमान में 2700 गायें हैं। 2700। हाँ, और यहाँ पे पूरे इलाके ने, पूरे क्षेत्र ने इस गौ माता की सेवा में सहयोग दिया। सब भाइयों का, सभी बुद्धिजीवी लोगों का, 36 जात बिरादरी का, सबका सहयोग रहा है। और आज ये गौ माता वर्तमान समय में, कटारिया साहब तो अब हमारे बीच में नहीं है, उनकी धर्मपत्नी हैं बहन सविता आर्या जी हमारे बीच में उपस्थित हैं, जो आर्य समाज से संबंध रखती हैं। मैं भी आर्य समाजी हूँ। मैं झज्जर जिले के खुड्डन गांव से रमेश आचार्य जी आपके बीच में हूँ। 2.5 वर्ष से मैं भी यहाँ सेवा दे रहा हूँ, और परमात्मा ने मेरे भी भाग्य में ये बीमार घायल गौ माताओं का सेवा लिखा है। तो बहन जी का एक अथक प्रयास है। इनकी मेहनत, इनकी लगन, इनकी परिश्रम को देख के
मेरे भी मन में एक जुनून पैदा हुआ। इन्होंने कहा कि पूरे गुड़गांव में एक भी सड़कों पर बेसहारा गायों को, तड़पते हुए घायल गायों को, बीमार गायों को नहीं छोड़ेंगे। पूरे गुड़गांव के अंदर, रविंद्र जी मैं आपको बताना चाहूँगा, पूरे गुड़गांव के अंदर ये श्री राधा कृष्ण गौशाला एक ऐसी गौशाला है, जितनी एक्सीडेंटल गायें हैं, जितनी बीमार गायें हैं, जितनी बेसहारा गायें हैं, उनको उठाने का काम, अपनी गौशाला में लाने का काम, उनकी सेवा का काम, उनकी दवाइयों का काम, और उनको बढ़िया रेत मिट्टी में बिठा करके एक अच्छा चारा उनको देने का काम ये राधा कृष्ण गौशाला करती है। और जबकि मैं तो ये कहूँगा कि ये एक बेसहारा गौशाला है। अब इसको मैं बेसहारा शब्द इसलिए कह रहा हूँ कि मैं हैरान हूँ, हमारी जितनी गुरुग्राम की गौशालाएँ हैं, उनके हर गांव में कोई ना कोई पंचायत, 10 गांव, 20 गांव, सेक्टर, शहर, मतलब कंपलसरी जुड़ा हुआ है। और ये एक ऐसी बेसहारा गौशाला है कि जिसको कहते ना, आप हमारे जैसे साधारण जो आमजन है वो यहाँ आके सहयोग देता है, दान हरे चारे का, सूखे चारे का, दवाओं का, उससे ये चलती है। मीन बंधा हुआ कुछ नहीं है, ना कुछ नहीं है। और ये बसी गांव पूरी मदद, पूरा सहयोग, तन से, मन से, धन से, ये गांव एकजुट होके, पूरी पंचायत, पूरा गांव इस गौशाला को चलाने का काम करता है। देखो जी, गौशाला में तो सभी को सहयोग करना भी चाहिए। और मैं दिखाऊंगा, मतलब जितनी भी गौएं देखोगे, आप देखो पैर में चोट है, मतलब लगभग जो गौएं दिख रही है उनको सड़कों से लाई हुई गायें हैं, जो सड़कों में घायल एक्सीडेंटल गायें हैं। दुर्भाग्य जी हमारा कि हमारी जो गौएं हैं सड़कों पे घूम रही हैं। हाँ, ये इसलिए है कि हम गौ माता के महत्व को नहीं समझते, गौ माता के दूध के महत्व को नहीं समझते, उसके मूत्र के महत्व को नहीं समझते, गोबर के रस के महत्व को नहीं समझते, उसके दूध दही के महत्व को नहीं समझते। हम वेद शास्त्रों को नहीं पढ़ते, प्राचीन भारतीय संस्कृति मूलभूत सिद्धांतों को नहीं पढ़ते, इसलिए हमारे संस्कार खत्म हो गए। नहीं तो गऊ जो है वो अपने आप में स्वयं एक वैद्य है। जिसके घर में गाय है, ये समझो उसके घर में एक सबसे बड़ा चिकित्सक है। अगर थोड़ा सा इंसान समझ ले तो गऊ से बड़ा डॉक्टर, गऊ से बड़ा चिकित्सक, गऊ से बड़ा योगाचार्य कोई हो ही नहीं सकता दुनिया में। कैंसर तक का इलाज है, कैंसर तक का, शुगर, कैंसर, सांस, दमा, नजला, खाज, खुजली, फोड़ा, फुंसी, गैस, कब्ज, तेजाब, अफारा, कैसी भी प्रकार की बीमारी हो, मैं यकीन विश्वास से कहता हूँ, मेरा 27 साल का तजुर्बा है कि हर बीमारी को यदि आप बिना किसी साइड इफेक्ट के, बिना किसी दवा के, बिना किसी खर्चे के यदि आप अपना इलाज करना चाहते हैं तो दुनिया में उसका मात्र और मात्र एक ही उपाय है, वो है गौ माता। बिल्कुल ठीक भाई। गौ माता के तो जो ये इतनी सारी चीज़ें हैं वो शुरू से जानते हैं। और ये है साध्वी जी, सवितारिया जी, इनको मैं भी धन्यवाद करना चाहूँगा कि इतना बड़ा बीड़ा जो उठाया है अपने पति के जाने के बाद, ये सोचा कि जो गऊ है हमारी बेसहारा ना हो। जी मैं आपको धन्यवाद करता हूँ, कितना बड़ा बीड़ा आपने उठाया। जी धन्यवाद भाई आपका इस गौशाला में आने पर, और इस चैनल का भी बहुत बहुत धन्यवाद है जो आज इस पीड़ा गौ माता की जो दुखी हो रही है उसको दिखाने के लिए और सुनाने के लिए। डर नहीं लगा कि शुरू में कि मैं इतना बड़ा जो ये कार्यभार संभालूंगी तो मुझे दिक्कत आएगी? इस टाइम भी आंसू आपकी आंखों में? बिल्कुल, इनकी पीड़ा देखकर बहुत ही दर्द होता है। लेकिन देखो, जब हम परमात्मा के नाम से चलते हैं, जब हम किसी दूसरे काम के लिए चलते हैं कि भाई हमें अपने लिए नहीं, हम निस्वार्थ किसी काम के लिए चलते हैं, तो वहाँ भय बिल्कुल ख़त्म हो जाता है। और फिर एक ऐसी मन में मतलब इनकी पीड़ा देख देख कर अपने आप ये हो जाता है कि भाई नहीं, जब ये इतनी पीड़ा में है, हमें कांटा लग जाता है तब भी दर्द होता है, तो हम कहीं ना कहीं ये चाहें कि भाई इनकी पीड़ा को ख़त्म करें। साध्वी जी, दिक्कतें तो बहुत आई होंगी आपको, भी एक महिला होकर इतना बड़ा कार्यभार संभाला आपने। जी बहुत सारी ऐसी दिक्कतें आई भाई, शुरू में तो हमें बहुत चीज़ों का फेस करना पड़ा, लेकिन कुछ दिन बाद फिर जैसे अपने आचार्य जी आ गए, कुछ और भी सहयोगी भाई आ गए थे, तो उनके बाद तो फिर अपना आप सब कुछ गौ माता ने अच्छा कर दिया और अच्छा चल रहा है। अब इस समय तक तो बहुत अच्छा अपनी गौ माता का काम चल रहा है। गौशाला की अपनी क्या क्या विशेषताएं हैं जी जो गौओं के लिए हम देते हैं, वो और थोड़ा सा बता सबसे दें। पहले तो अपनी इस गौशाला की तो विशेष बात तो यही है कि हम जो जितनी भी गुरुग्राम में एक्सीडेंट, घायल, बीमार, रोड पे जितनी बेसहारा गौएं रहती हैं, हम उनको उठा के या उनका इलाज करते हैं। सबसे पहले तो हम इस बाड़े में लाकर उनका ऑपरेशन होता है तो किसी का ऑपरेशन भी करते हैं, वैसे किसी के जख्म होता है तो उनकी पट्टी वगैरह करके वो सारी चीज़ें करके फिर हम अपने इस बाड़े में रखते हैं उनको, जो स्वस्थ हो जाती हैं उनको इस बाड़े में रखते हैं और फिर इससे भी स्वस्थ हो जाती है
तो हमारे पीछे और काफ़ी सारे बाड़े बने हुए हैं, जैसे अंधी का है वो अलग है, 3 पैरों वाली का है वो अलग है। तो फिर हम धीरे धीरे करके वहाँ पे शिफ्ट करते हैं इनको। जी आचार्य जी, मतलब सुविधाएं सारी है गौ माता के लिए, चाहे चिकित्सक की बात हो, किसी प्रकार की समस्या यहाँ पूरे डॉक्टरों की व्यवस्था है, दवाओं की व्यवस्था है। और गौ माता के लिए जैसे आप देख रहे हैं रेत वगैरह, मतलब बहुत सुंदर रेत की व्यवस्था है। कोई गौ माता के पैर ना छिलें, किसी गौ माता के पेट पे कुछ लगे नहीं। और पूरा बहन का मैं देखता हूँ छलनी से छान के, मतलब किसान के घर में भी इतनी ऐसी सेवा नहीं होती होगी जैसी बहन अपनी इस गौशाला में हाथों से करती हैं। यानी छलनी से छान के रेत को, जिसमें कोई कंक्रीट ना हो, कोई पत्थर ना हो, कोई रोड़ी ना हो, कोई गौ माता को सूल काटा ना लगे, मतलब इनके दिल में एक ऐसी भावना है कि अपने बच्चों की तरह इस गौ माता का भरण पोषण करती हैं। ये जैसे शंभू है, ये इस गौशाला की शान है। के सींग भी काफी बड़े हैं जिसके, तो भी बड़े हैं और ये है भी सज्जन। ये मतलब ये मारता नहीं, अच्छा, ये मनुष्यों की तरह है। ये बहन जी के हस्बैंड लेके आए थे और ये छोटा सा आया था बछड़ा। और ये जो आपने फिल्म देखी होगी बाहुबली जी, उसमें भी जिस तरह इसके जो पिक्चराइज किया गया था, तो इसके शूट ले गए थे फोटो वगैरह उतार के। अच्छा, तो इसके फोटो हाँ, लेके इसके तो फोटो बाहुबली। उसमें ले रखे हैं। तो ऐसा जिस तरह ये एक बहुत बड़ी पहचान है इस गौशाला की। हर गौशाला की अपनी एक विशेषता होती है, शंभू इसकी पहचान है। जी। अब तो ये बूढ़ा हो गया है जी, ये बहुत बूढ़ा हो गया है, लेकिन कभी जब ये जवान था तो बहुत सुंदर था, है जी। तो ये इसकी पहचान है। मतलब आप तो जी बिल्कुल बच्चों की तरह रखते हो इनको हाँ, अपने। बिल्कुल बिल्कुल भाई, बच्चों की तरह है अपने। इनसे छोटे छोटे और भी बच्चे हैं जो कि बछड़े और बछड़ियां हैं, उनको हम अपने निप्पल से दूध पिला के और फिर बड़ा करते हैं उनको। आइए, उनकी आपको- कई तो ऐसे हैं जिनकी एक दिन चलते की चलते माँ कर मर लेते हैं गई, बात और 2 दिन की माँ मर गई, तो उसको फिर हम निप्पल से दूध पिला के और फिर उसको बड़ा करते हैं। तो काफ़ी सारे उधर आगे बच्चे हैं, उधर देखते हैं आप। मतलब गौ माता को बहन जी की विशेषता सबसे बड़ी ये है कि बच्चों की तरह अपने जैसे खुद के बच्चे होते हैं ना, ऐसे छोटे छोटे बछड़ा बछड़ी जो बेसहारा घायल, जो सड़कों से उठाए हुए बछड़ा बछड़ी बिना माताओं के एक्सीडेंट में जिनकी माँ गुजर जाती है गौ माता की, तो उनके छोटे छोटे बछड़ों को निप्पल से दूध पिलाना, उनको अपने बच्चों की तरह पालना, फिर उनको बड़ी गाय बनाना, बड़ा बैल बनाना, है जी, नंदी बनाना, ये सारा काम बहन जी करती हैं। तो ये मैंने इनकी मेहनत को और इस तरह का सब इनका देखा काम, इनका सब वो सारी चीज़ें हमें भी फिर एक लगन बनी कि भी इनकी मदद करें, इनका सहयोग करें। और ये एक पुण्य का काम कर रही हैं। बिल्कुल। तो ये बहुत बड़ा काम कर लगभग रही हैं। कितने उसमें फैली हुई है अपने जो है ये गौशाला जी? लगभग 6 एकड़ होगा जी बहन जी। 6 एकड़ के आसपास ये पूरी गौशाला बनी हुई है। और इसमें सारा चारे का अलग है, हरे चारे का अलग है। ये मंदिर है, ये आप देखेंगे तो ये मंदिर है, ये बहन जी ने बनवाया है। और ये हवन वेदी है, नित्य प्रति सुबह शाम यज्ञ होता है। और एक बात मैं विशेष और बताना चाहूँगा आपको रविंद्र जी, ये पहली गौशाला है जिसमें कोई बीड़ी नहीं पीता। अच्छा, ये पहली गौशाला है जिसमें कोई हुक्का नहीं पीता। ये पहली गौशाला है जिसमें कोई शराब नहीं पीता। ये पहली गौशाला है जिसमें कोई मांस मीट अंडे नहीं खाता। ये पहली शायद गौशाला होगी जिसमें दोनों समय हवन होता है, दोनों समय संध्या होती है। और ये ऐसी गौशाला है कि आम घरों के अंदर शायद कोई कमी मिल जाए, किसी मंदिर में भी कोई हो सकता है, कोई पुजारी के रूप में, किसी भगत के रूप में दुर्गुण मिल जाए, पर आपको इस गौशाला में इस तरह का कुछ नहीं मिलेगा। हाँ जी, ये आप पूरी गौशाला देख सकते हैं, साफ सफाई। बिल्कुल भाई, साफ सफाई का भी ध्यान रखा जाता है गौ माता के लिए, और इतनी सारी सुविधाएं जो। और रविंद्र जी मैं दिखाऊंगा ये क्या हाँ, बना रखे हैं इधर ये दिखाओ। जैसे बहन जी के स्वदेशी प्रोडक्ट हैं, जैसे ये बहन जी ने बनाया है, ये गोबर से बने हुए हैं। ये गोबर के बहन जी ने बना रखे हैं। जैसे अभी मान लीजिए दीपावली का दीपक है, गौ माता के गोबर का है, और इसमें हम दीपक जलाएंगे तो जलेगा नहीं, और स्वदेशी है और अपने काम आएगा। और जब ये थोड़ा सा जब दीपक पूरा जल ले तो हम इसको घर में किसी जैसे कोई वृक्ष है घर में, कोई पेड़ है, पौधा है, फूल का है, उसकी जड़ों में डाल के खाद का भी इस्तेमाल कर सकते हैं जी। ये जैसे गणेश जी की मूर्तियां हैं, तो ये सारी बहन जी गोबर की बनाती हैं। ये तो बहुत सुंदर बना रखे हैं, जैसे कलर ये वगैरह करके। हाँ, ये कान्हा जी का यानी ठाकुर जी भगवान यानी श्री कृष्ण महाराज का आसन बना रखा है बहन जी ने हैं। ऐसे ये सब गोबर से बनाए हुए प्रोडक्ट है बहन जी के। और ये गौ माता आप जैसे देख रहे हैं,
ये सब गोबर की बनी हुई गौ माताएं हैं। ये बहन सविता आर्या जी ने अपनी मेहनत करके एक एक चीज को बनाया है इन्होंने। देखो भाई कितने सुंदर तरीके से, मतलब ये गौ माता गोबर से बनी हुई चीजें। हाँ, ये शुभ लाभ है, दीवे, ये दीपक हैं जो कि हम इनका प्रयोग करके गौ माता का सम्मान बढ़ा सकते हैं दीवों के रूप में। दीपावली के अवसर पर आजकल तो प्लास्टिक के यूज करें, उनको तो नुकसान हाँ, जो है। चाइनीज चीजें हम विदेशी जो प्रोडक्ट यूज करते हैं, क्यों ना गौ माता के गोबर की बनाई चीजों का इस्तेमाल करें ताकि गौ माता की जान बच सके, गौ माता कत्ल खानों में नहीं जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, ये देखिए कितनी सुंदर गणेश जी की, लक्ष्मी जी की मूर्तियाँ बहन जी ने बना रखी हैं। तो इनका हम घर में जो है पूजन के स्थान पे इनका उपयोग कर सकते हैं। इससे गौ माता की सहायता होगी, गौ माता को मदद मिलेगी। इनको मतलब ले कैसे लोग कैसे? और ये सारी बहन जी की जो है ना सहेली हैं, बहन जी की सहायता करने वाली हमारी बहनें हैं जो दिन रात यहाँ स्वदेशी रोजगार के तहत बहन जी ने लगा रखे हैं ताकि ये सब काम करें, मेहनत करें और सबको। एक बार अंदर दिखाओ थोड़ा। हाँ आइए, यहीं से दिखा देंगे थोड़े पर। हाँ इधर आप ये अंदर चढ़ के दिखा देगा। ये मतलब लोग कैसे ले साध्वी जी को, अगर लेना चाहे तो कोई लोग लेना तो ऑनलाइन भी जाता है, नहीं ऑनलाइन भी हो जाता है, जैसे भी जिसकी सुविधा होती है। हाँ, कॉन्टैक्ट नंबर है अपना, बता दो एक बार ताकि जो जिन्हें लेना हो फोन करके ले लें। हाँ ये रख, देखिए इनकी करो, ये देखिए, ये दिखाओ एक बार इधर। ये देखो भाई कितनी सुंदर जो है गौ माता, बछड़ा जो दूध पी रहा है, कितने सुंदर बना रखे हैं। मतलब गोबर से, गाय के गोबर से, गाय के गोबर से है प्योर, बिल्कुल। हाँ, ये गणेश जी हैं, गाय के गोबर से बना रखे हैं बहन जी ने। है जी, ये शुभ लाभ। जो घर में मतलब ये चीजें होती रहती हैं, छोटी मोटी सारी चीजें बना रखी हैं। आइए आगे। और सबसे विशेष बात है कि ये भी है भाई इनकी, जैसे कई बार हमें ये पत्थर की ले आते हैं जो जैसे पीओपी वगैरह की बनती है, तो उनको कई लोग क्या करते हैं कि भगवान समझ के सारी चीज़ें मूर्ति वगैरह ले तो आते हैं, लेकिन फिर कई बार खंडित हो जाती है, छोटी मोटी टूट जाती है। तो उसके बाद कोई पीपल के नीचे रखाता है, कोई बड़ के नीचे रखाता है और कोई कहीं पे फेंक देता है उसको। तो एक तो उससे डस्ट भी बढ़ता है, एक कई बार किसी के हाथ पैर में भी चल जाती है, तो एक ये भी परेशानी आती है। और जो ये अपनी स्वदेशी जो चीज़ें हैं, इनका सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि अगर जो ये खंडित भी हो जाती है तो इनको हम अपने पेड़ पौधों में रख देंगे तो सबसे बड़ा ये खाद का काम भी करेंगे। हाँ जी, और इसमें कई सारे बीज हमने जैसे तुलसी वगैरह के भी डाल रखे हैं ताकि उसमें कोई पेड़ भी उग जाए और तुलसी फिर से वहाँ पे उग जाए। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, ऐसा भी नंदियों का है जी, यानी हाँ, जो सांड है ना, ये नंदी है। और ये बहन जी ने पंखे वगैरह इनके लिए स्पेशल सारी चीजें दानी लोगों ने प्रबंध कर रखा है। और ये सारे नंदी हैं, है जी, ये सब इसमें लगभग 1800 से ज़्यादा। कौन सी नस्ल अपने पास? नस्ल तो सभी मिल, जो भी घायल बीमार कोई आता है ना जी, ये सब हैं। मतलब इसमें किसी नस्ल से कोई संबंध नहीं। हरियाणा का नस्ल भी है, साहिवाल भी है, राठी भी है, गिर भी है, सब है। मतलब जो भी घायल कोई चीज़, गौ माता कोई घायल आती है, कोई बैल सांड आता है तो उसको मना नहीं करते, तुरंत बहन जी ले लेती हैं और उनकी सेवा में लग जाती हैं। और बल्कि मैं अपील भी करना चाहूँगा रविंद्र जी आपके माध्यम से, क्योंकि आपके पिताजी श्री राम निवास जी भी आर्य समाज के एक बहुत बड़े प्रचारक रहे हैं, जिन्होंने, मैं तो कहता हूँ कि आज अगर वर्तमान समय में, या तो महर्षि दयानंद जी ने समाज को जगाने का काम किया था, अगर वर्तमान समय में आर्य समाज के माध्यम से जन जन को अंधविश्वास, पाखंड, आडंबरों से जगाने में यदि कोई सबसे बड़ी भूमिका, यदि किसी आर्य समाज जी किसी बहुत बड़े प्रचारक की भूमिका के रूप में यदि किसी व्यक्ति की रही है तो वो रामनिवास जियों की, आर्य जी की रही है। उन्होंने, मैं तो कहता हूँ कि आज हम जैसे व्यक्ति भी अगर आज सही मायने में कोई आर्य समाज के लिए काम कर पा रहे हैं तो ये देन भी माँ से रामनिवास जी की है। तो वो हमारे लिए बहुत बड़े आदरणीय है। आपका सौभाग्य है कि आपको एक सुपुत्र के रूप में, उनका बेटा होने के रूप में भगवान ने आपको मौका दिया है। और एक और अपील आपसे करना चाहूँगा कि जो भी भाई इस वीडियो को सुन रहे हैं, ये एक बेसहारा गौशाला है। मैं तो कहता हूँ अनाथ जैसे गौशाला होती है, इस तरह की है। इसमें बढ़ चढ़ के सहयोग करें, चाहे ऑनलाइन करें, कहीं से भी मदद करें। कॉन्टैक्ट नंबर वगैरह, हाँ, वो भी हम बताएंगे। मतलब हरे चारे लगा दूंगा वही पट्टी में, ताकि आप लोगों को आसानी रहेगा गौशाला में कुछ भी वो नंबर कॉन्टैक्ट करना हो नीचे हम देंगे। और ये हमारी प्रधान है सविता आर्या जी, एक महिला प्रधान पूरे हरियाणा के अंदर,
गौशाला का अगर कोई सबसे बड़ा संचालन पूरे हरियाणा में अगर महिला के रूप में कोई बहन कर रही है तो सविता आर्या जी कर रही हैं। तो ये भी एक बहुत बड़ा उदाहरण है। और इस बेसहारा गौशाला को कहीं भी जहाँ भी कोई इस वीडियो को सुने तो पैसे की कोई ज़रूरत नहीं है, सिर्फ सूखा तूड़ा और हरा चारा और गौ माताओं के लिए दवाई ये भिजवाने की कृपा करें, क्योंकि एक्सीडेंटल गायों को सबसे ज़्यादा गुरुग्राम के अंदर यदि कोई सड़कों से बेसहारा घायल गायों को उठाने का काम कोई करता है तो ये राधा कृष्ण बसई गौशाला करती है। बिल्कुल तो ये भी जरूर इस पे बिल्कुल भाई, इस पुण्य काम में जरूर भागीदार बनो। और सविता आर्या जी लगातार यहाँ कार्य कर रही हैं, आचार्य जी लगातार कार्य कर रहे हैं, इनकी मदद करो ताकि अकेला ना समझे खुद को। सविता आर्या जी, आखिर में क्या कुछ कहना चाहोगे, लोगों से क्या कुछ अपील करना चाहोगे गौ माता को लेकर? हाँ जी, मैं तो बस यही अपील करना चाहूँगी कि ये बेसहारा जो गौवंश है यो अकेला आचार्य का नहीं है, अकेला सविता आर्य का नहीं है, ये सभी का है, ये सभी का दर्द है। सभी के दर्द होना चाहिए कि भाई आज हमारी गौ माता यहाँ पे पड़ी है, आज हमारी गौ माता को ये पीड़ा हो रही है। तो ये सभी को, आम जन को हमें ये बिल्कुल जैसे हम अपनी माँ बाप की पीड़ा को सहन नहीं कर सकते, ऐसे ही हमें अपने दिल और दिमाग में ये लेके आना पड़ेगा कि भाई गौ भी हमारी माता है और हमें इसको भी इसी तरीके से इसकी सहायता करनी पड़ेगी, इसकी सेवा करनी पड़ेगी जैसे कि आज हम अपने माँ बापों की कर रहे हैं। लेकिन हमारा दुर्भाग्य ये है कि हम भूल चुके हैं, जैसे अपने माँ बापों की आज इस सेवा को भूल चुके हैं, ऐसे ही गौ माता की सेवा को भी जो अभी छोटे बच्चे हैं वो तो बिल्कुल ही भूल चुके हैं। साफ सफाई देखेंगे आप ऐसी बिल्कुल साफ, एक बार नीचे दिखाओ, साफ सफाई का बहुत बढ़िया। पूरे हरियाणा की किसी भी शायद गौशाला में इतनी साफ सफाई नहीं मिलेगी जितनी आपकी राधा कृष्ण गौशाला में साफ सफाई दिखाई दे रही है। जी जी जी। और ये जितने बाड़े दिखाई दे रहे हैं इनमें हजारों हजार गौ माताएं अपना जीवन यापन कर रही हैं। एक बार मैं दिखाता हूँ आपको, अंदर आएंगे ना आप तो देखेंगे कि ये गौशाला में बहुत ज़्यादा गौ माताएं अपना जीवन यापन कर रही हैं। ये सब गौ माताएं ऐसे बाड़े हैं, ये छोटे छोटे बछड़े हैं, ये बछड़ियाँ वगैरह सब यहाँ इनकी पूरी सेवा की जाती है। ये आप देखेंगे कितने सुंदर सुंदर बछड़े। और ये सारे ज़्यादातर जिनकी माँ नहीं है ऐसे बछड़ा बछड़ी हैं, तो इन सब को ये बहन पालती पोसती है, उनको दूध पिलाती हैं अपने हाथ से। और भी मैं एक दो अंदर दिखाऊंगा आपको गौ माताओं का। देखो भाई, आवाज लगा रही है सविता आर्या जी और आ भी रही है जो छोटे छोटे बछड़े हैं बछड़ी इनकी तरफ, क्योंकि भाई एक स्नेह हो जाता है बच्चे की तरह। जब पालते हैं तो एक माँ का ही दर्जा देने लग जाते हैं उनको। ये देखो कैसे छोटे छोटे बछड़ा बछड़ी हैं जी। एक बारी गौरी को दिखाते हैं जी। ये बहन जी ने कई दौड़ी है, दौड़ी गौरी आप एक बार यहीं से करियो, मैं दिखाता हूँ एक बार गौ माता। एक बार अंदर दिखाओ भाई इसे। यहीं से आप बना लेंगे। गौरी जो नाम ले रहे हो स्पेशल क्या है? नाम रख रखा है गौरी। अच्छा, लगभग गाय का आप नाम रख लेते हो? हाँ। फिर नाम से ही बुलाते हो? हाँ। गोरा तो देखो भाई चली आगे, मतलब आवाज लगाई वो चलती आगे। ये देखो कैसे चलती हुई आई नाम लेते ही। गोरी मैया, अच्छा, जिस गाय का नाम लोगे वही आ जाएगी आपके पास। भाई ये परिवार के तरह ही रह रहे हैं, मतलब देखो कैसे नाम लिया और गौ माता चलती हुई आई। इसलिए देते हैं कि जिस तरह से ये माँ के समान है। जी जी जी। इनको ये दर्द है कि भाई आचार्य को क्यों छेड़ रहे हो। एकदम से आई है। हाँ, इसलिए गुस्से मारिए। मतलब एक रक्षा जैसे बेटे की माँ करती है ना, ऐसे करती है। जी जी जी। गोरा मैया, तो अनोखी गौशाला आप लोगों ने देखी, सविता आर्या जी जिसका संचालन कर रही है। जैसे अपनी माँ होती है ना, ऐसे प्रेम जिसका जैसे स्नेह भाव, बिल्कुल बिल्कुल लगाओ जैसे बच्चे की तरह होता है। जी जी जी। और अगर आप मुझे कोई कुछ कह भी देगा तो मारेगी तुरंत से। अच्छा, तभी मारेगी। मैं अभी दिखाता हूँ आपको, जैसे कोई मुझे बोल के दिखाएगा ना थोड़ा हावी, एक बार देखो बोल के दिखाओ आप। हाँ, आ रही है साथ यानी मुझे कोई उंगली नहीं लगा सकता, मार देगी। बिल्कुल साथ में खड़ी होगी रक्षा के लिए। जैसे अपनी जन्म देने वाली माँ भी इतना प्रोटेक्शन नहीं कर सकती जितनी जी जी जी। यानी वो देखो मारने आई, बिल्कुल मैंने हाथ ही किया था थोड़ा सा, आचार्य जी तो भी मारने आई मेरे को। जैसे थोड़ा सा भी मुझे बोल देगा ना तो उसको मार देगी। जी, मतलब जी। माँ की तरह प्रेम जैसे बच्चे को माँ करती है ना, ऐसे करेगी। तो इसलिए इसको गौ माता कहते हैं। भाई ये गौ माता ही है, मतलब देखा कितना प्रेम। मैंने थोड़ा सा हाथ ऐसे किया था आचार्य जी की तरफ, तभी मेरे को मारने आई। एक माँ की तरह रक्षा करती है गौ माता।
तो भाई रखो घर में, जरूर है गौ माता रखने का प्रयास करो, आपको अलग ही फीलिंग आएगी। विशेषता रविंद्र जी और दिखाता हूँ आपको। जी बस थोड़ी, ये जैसे अब ये दूध नहीं दे रही जी तो भी जैसे इसके थन हैं, हाँ ये जी। देखिए मैं चारों थनों को पकड़ रहा हूँ, नीचे से उधर से आपको दिखाता हूँ। कृष्ण भगवान की तरह ये जैसे थन है, इनको यदि हाथ भी लगाए ना तो भी मुझे कुछ नहीं कहेगी। हाँ, हाँ। और यदि अब जब इसको दूध नहीं है तो भी मैं मुंह में डाल के पीना चाहूँ तो भी मुझे कुछ नहीं कहेगी। वैसे तो गौ मारती है जी एकदम यानी से कि माँ की तरह। अब जिस तरह इसको डर है कि आप मुझे मतलब क्यों बोल रहे हो, जी। यानी ऐसे रक्षा करेगी। ये विशेषता है गौ माता की। तो भाई ये गौ है जितनी देख रहे हो ना इस समय, ये सारी नेत्रहीन है, मतलब देख नहीं सकती। ये भी रखी हुई है आचार्य जी। ये रविंद्र जी बहन जी ने, सविता आर्या जी ने स्पेशल सड़कों से जो बेसहारा गौ माताएं उठाती हैं उनमें अंधी गायें हैं, और ये 200 से ज़्यादा लगभग अंधी गायें हैं इस गौशाला के अंदर। और उनको भी ये अपने बच्चों की तरह उनका खिलाना पिलाना, उनका ध्यान रखना, क्योंकि ये जब चलती हैं तो इनको दिखता नहीं, ये किसी भी चीज़ से टकरा जाती हैं। तो भी मैं हमेशा देखता हूँ सुबह 4 बजे उठ करके एक एक चीज़ पे नज़र रखना, एक एक चीज़ का ध्यान रखना, इनके खाने का पीने का। तो ये सारा एक बहुत बड़ा काम बहन जी कर रही हैं। बहुत मुश्किल होता होगा बहन जी इनको तो मतलब रखना, जैसे दिखता नहीं इनको थोड़ा। हाँ, नहीं मुश्किल तो नहीं होता। ये जैसे भी हम इनको बोलते हैं तो ये आवाज़ से समझ में आ जाती है इनको। जैसे ही हम कहेंगे कि भाई आओ तो ये उस भाषा को ही समझ जाती हैं। आवाज़ को जैसे ही आके खड़े होएंगे तो तुरंत उस खोरों पे आ जाती हैं। फिर हाँ, समझ जाती यदि हैं। आप आवाज़ दे रहे हो तो आपकी आवाज़ को समझती हैं कि अब ये कुछ मुझे खुआने आया है, देने आया है, तो ये आवाज़ से आ जाएंगे आपके पास। अभी देखो, आओ 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 आओ। हाँ, ये जैसे ही आवाज़ को पकड़ लेंगे, जैसे अभी ये देख रही है ना, जी। ये वाली तो दिखता नहीं पर आवाज़ से पकड़ लेंगे। आओ 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 आओ, ऐसे आ जाएंगे सारे ना, कि आवाज़ से ही समझ जाएंगे कि ये यहाँ कोई खाने के लिए देने के लिए आया है। हाँ हाँ हाँ, बस। तो अंत में बस एक ही बात कह के हम अपनी वाणी को विराम देना चाहेंगे रविंद्र जी। जी दोबारा से आपका मन की गहराइयों से साधुवाद है, धन्यवाद है हाँ जी, मैं आपके करता हूँ चैनल का। धन्यवाद, तो मेरे को मौका मिला है वीडियो बनाने नहीं, का। आपको भगवान ने एक कहते हैं ना अच्छा मौका अवसर दिया है एक अच्छी गौशाला में, जो एक ज़रूरतमंद गौशाला है। कहते हैं छके छकाए को छकाना धर्म नहीं होता, भूखे को देना ही धर्म होता है। तो ये एक आवश्यकता है इस गौशाला को, लोगों के सहयोग की, लोगों के मदद की, लोगों के प्यार की। तो मेरी बहुत हाथ जोड़ करके विनती है सभी भाई बहन, जितने गौ भगत सज्जन बेटा बेटी सभी जो सुन रहे हैं इस देश के नागरिक, कि ये आपकी राधा कृष्ण गौशाला बसई गुरुग्राम और सेक्टर 9 ये इसका एड्रेस है। तो जहाँ भी आप सब से बन पाए इस गौशाला में मदद सहयोग रखें। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। नमस्ते। और इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन करें और इसको शेयर करें।